आग लगाएंगे वहां तक जहां तक लग सकती है, यहाँ कोई हमारा घर थोड़ी है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। आग लगाएंगे जब वहां तक जहां तक लग सकती है, यहाँ कोई हमारा घर थोड़ी है। संभल से लखनऊ भी दूर है, संभल से दिल्ली भी दूर है। नेताओं का घर बहुत दूर है, आग लगाने वाले बहुरूपियों का घर इतना दूर है कि वहां तक आग की लपट नहीं पहुंचेगी। पहुंच भी जाएगी गलती से तो पुलिस प्रशासन की चुस्ती दुरुस्ती के बीच ये आग की लपट उनको छू नहीं पाएगी। अगर छू भी लेगी गलती से तो ये हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जो वीवीआईपी मूवमेंट्स चलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर इन जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं के बीच इनको मरने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर्स की दुनिया भर की टीम आएगी और इनको बचा लेगी। हाँ, संभल पूरी तरह से जल रहा है। हिंसा में 3-4 मौतें होने की आशंका जताई जा रही है। 3 लोगों की तो प्रमाणिक मौत हो चुकी है, इसका दावा किया गया है। कई सारे प्रमाण मिले हैं इसके। पूरी हिंसा भड़क उठी है, कईयों सौ गाड़ियों को जला दिया गया है। 35 पुलिस वाले घायल हैं और 4 ट्रॉली ईंट बरामद किया गया है। इतना पथराव किया गया था, गोली चली है। 2 धारी चाकू बरामद की है पुलिस ने। सीसीटीवी और ड्रोन में रिकॉर्ड हुआ है कि लोग, जो हमलावर लोग थे, वो अपने मुंह पर पट्टी बांध कर आए थे जिससे कोई पहचान न पाए। हाथ में पत्थर लिए थे, चाकू लिए थे, बंदूक लिए थे, और इसके बावजूद नेता आग लगाने में जुटे हैं। कोई किसी से कम नहीं, हम भी हैं, हम में भी दम है, आ जाओ लड़ लो। यही कर रहे हैं इस देश के सारे विपक्षी नेता। भाजपा इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि भाजपा इस समय सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी जो है। राष्ट्रवादी पार्टी कैसे? क्योंकि लोग आरोप इसी पे लगा रहे हैं कि इसी ने हिंसा करवाया है। अब अंदर खाने बात तो यही हो रही है कि भाजपा हिंसा करवाई है इसलिए, जिससे वोट का पूरा सिस्टम डाइवर्ट हो जाए। हम इसका प्रमाणिक दावा नहीं करते हैं। भाजपा के लोग जो हैं बहुत ही राष्ट्रवादी लोग होते हैं और उन्होंने ऐसा नहीं करवाया है, ऐसा कहना भाजपाइयों का है। और भाजपा इसमें अभी तक कोई बयानबाजी करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन पूरे विपक्ष के पेट में खलबली मच गई है। ज्यादा बड़े मुसलमानों की हम सफर हम हैं। सबसे पहले पोस्ट आया जहां जिन सांसद साहब के कहने पर ये हुआ था, उनके आका यानी कि अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके कहा कि हम अब पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे ऊपर हिंसा हुई है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और तमाम ऐसे विवादित बयान और ट्वीट्स किए जिनसे ये असामाजिकता फैले और हिंसा को बढ़ावा मिले। ऐसे पोस्ट अखिलेश यादव के आए। उसके बाद अखिलेश यादव आज पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट में बाद में उन्होंने सदन के अध्यक्ष जी से मुलाकात की और इस मामले को रखने का प्रयास किया। बहुत सारे प्रयास अखिलेश यादव और उनके कई सांसद कर रहे हैं जो कि मुस्लिमों के बड़े हितैषी माने जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयास क्या हुआ? दूसरा प्रयास किया कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने। राहुल गांधी भी इसी तरह का प्रयास करते हुए दिखे। एक लंबा चौड़ा ट्वीट 4-5 पन्नों का लिखा उन्होंने। सामाजिकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, मतलब तमाम तरह के मुद्दों को कवर किया गया। वो लग ही नहीं रहा था कि ये राहुल गांधी का पोस्ट है। ऐसे ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाया गया। मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बनने के लिए राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी आ गई और इसी लिस्ट में सम्मिलित हो गई। उन्होंने भी ट्वीट की लाइन लगा दी, राहुल ने ट्वीट की लाइन लगा दी। यहाँ तक तो आपने सुन लिया। इसके बाद दलितों के सबसे बड़े हितैषी भी सामने आए। दलितों के सबसे बड़े हितैषी मायावती जी आई। उन्होंने ट्वीट की लाइन लगा दी, संभल हिंसा दुखद, संभल हिंसा दुखद, संभल हिंसा दुखद, इस तरह का कृत्य पक्ष न करे। उसके बाद फिर आई एक और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, वो है आजाद समाज पार्टी। उसने भी ट्वीट की लाइन लगा दी और उसके बाद
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मिलने भी पहुंच गए मुसलमानों से। दलितों के हितैषी हैं ये और मुसलमानों से मिलने पहुंच गए। मुसलमानों से मिलकर उनका हाल जाना, शोक संवेदनाएं व्यक्त की परिवार से, जाने से पुलिस रोक भी रही थी, किसी तरह से लड़ाई तू तड़ाक करके पहुंच गए। उसके बाद संवेदना व्यक्त करके वहां से निकले और कहे कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। मतलब इतने तक तो आपने सुन लिया। उसके बाद आए सबसे बड़े सरगना 15 मिनट वाले साहब, जय फिलिस्तीन जो संसद में बोलते हैं वो, यानी कि ओवैसी आया। ओवैसी आए तो फिर हंगामा और तगड़ा हुआ। ओवैसी पूरी तरह से लड़ गए। अरे मुसलमानों को काटा जा रहा है, हिंसा हो रही है। अरे भाई हिंसा कर कौन रहा है ये तो बताओ। मुसलमान खुद ही आके पत्थर मार रहे हैं, कोई उसमें हिंदू इन्वॉल्व नहीं है। प्रशासन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, प्रशासन ने भी गोली चलाई नहीं है। 35 पुलिसकर्मी घायल है, तो हिंसा कर कौन रहा है। इसको जिस तरह से धर्मवादी मामला बनाया जा रहा है, ये तो धर्मवादी मामला है नहीं। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से हो जाने दिया होता, कोई हिंदू पक्ष का वहां है ही नहीं, उसमें किसी हिंदू का इन्वॉल्व है ही नहीं, तो आप हिंदुओं पर आरोप किस बात का लगा रहे हैं कि हमें जीने नहीं दिया जा रहा है, हिंदू हमें खतरा है, हमारे लिए हिंदू। अरे हिंदू तुम्हारे लिए खतरा है? हिंदू से सहिष्णु देश में है कौन? ये तो हुई ओवैसी की बात। ओवैसी भी लगातार मुस्लिम हितैषी बातें कर रहे हैं। देश का पूरा विपक्ष इस पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिमवादी पत्रकार भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादी और मुस्लिमवादी पत्रकार हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिमवादी अगर कह रहा हूं तो विपक्ष की मीडिया भी साफ तौर पर ये कह सकते हैं, विपक्ष की मीडिया भी इस पर प्रयास कर रही है। हालांकि मैं न पक्ष का मीडिया हूं न विपक्ष का मीडिया हूं, ये अभी ही स्पष्ट कर देता हूं, नहीं तो लोग आकर ताने मारने लगेंगे। उसके बाद एंट्री होती है सबसे बड़े सरदारों की, यानी कि पूरे के पूरे गैंग की। जो गैंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जिसको पूरा नियंत्रित करता है, जो इस पूरे माहौल को, जो हिंसा भड़काने वाले माहौल को, यानी कि सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर बौछार मच गई। अरे मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है। अरे भाई हिंसा कर कौन रहा है? इसमें तो हिंदू कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। प्रशासन के ऊपर हमला आपने किया, ईंट पत्थर आपने चलाई, गोली आपने अपने आप पे चलाई। हिंसा कर कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो तमाम विपक्ष के राजनेता हैं, ये इस मामले को दबाने के बजाय, इस मामले पर और भड़काऊ बयान न दें, इससे बचने के बजाय, इसमें हिंसा और न हो और जाने न जाए, इसके बजाय अपने अपने ढंग से अपनी अपनी राजनीति को चमकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देखते हैं कहां तक राजनीति चमकती है, कहां तक संबल जलता है। ये तो बात की बात है, आप प्रत्याशाएं हैं। लेकिन हो यही रहा है कि देश की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ भाजपा का राष्ट्रवादी तंत्र है तो दूसरी तरफ मुस्लिमवादी विपक्ष का तंत्र है। अब इसमें संसद में कितना हंगामा होगा, क्या क्या होगा इस देश में, ये तो देखना है। आप प्रत्याशाएं हैं, आगे आपको देखने को सब मिलेगा। जैसी भी जानकारी रहेगी हम अपने विवेक से आपको स्पष्ट करते रहेंगे। विवेक मतलब अपनी बुद्धि से आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये हिंसाएं क्यों जरूरी है राजनेताओं के लिए, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसका उत्तर हम नहीं देंगे। हिंसाएं क्यों सरकार करवाना चाहती है, विपक्ष करवाना चाहता है, इसका उत्तर हम नहीं देंगे, आपसे पूछ रहे हैं। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। इन तमाम अप्रत्याशाओं पर आपकी कुछ भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें।